हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना परिवार मेहता जनरल स्टडीज में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ्स का क्लास देख रहे थे, जो कि टॉपिक हम लोग का चल रहा था परसेंटेज के कुछ क्लास हम लोग कर चुके हैं, जो कि आज हम लोग क्लास आगे करेंगे। टाइप नंबर हम लोग 14 तक क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप नंबर 15 से क्लास स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग 1 2 क्लास देखकर ही आए होंगे, हमारे तीसरे क्लास में विजिट किए होंगे। ये क्लास नंबर 3 आज हम लोग परसेंटेज का देखने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग पीछे का क्लास पूरा रिवीजन करके ही आए होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को विलम्ब किए हुए। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग के क्लास चल रहा था परसेंटेज, जो कि टॉपिक था परसेंटेज चल रहा था, जिसका बैच का नाम था सिलेक्शन बैच 2027 के लिए एसएससी जीडी 2027 को मद्देनज़र में रखते हुए क्लास नंबर 3 आज हम लोग देखेंगे। हम लोग टाइप 14 तक क्लास कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 15 का क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 15 का क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। टाइप 15 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टाइप 15 का क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग देखेंगे। देखिए, टाइप 15 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का कंप्यूटर पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हम पढ़ते हैं, आप लोग यहाँ पे मिलाइएगा। एक फैक्ट्री में पहले 800 वस्तुएं बनती थी। उत्पाद में 25% की वृद्धि होने पर उत्पाद कितना होगा। देखिए, एक फैक्ट्री में 800 वस्तुएं बनती थी पहले, ठीक है। उत्पाद में 25% वृद्धि होने के बाद नया उत्पाद कितना बनेगा। देखिए, आप लोग क्वेश्चन देख लिए। 800 वस्तु पहले बनते थे, 800 वस्तु, तो इसमें बोल रहा है कि 25% वृद्धि। तो 25% का आप लोग को फ्रैक्शन वैल्यू बताया है कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/4। तब वृद्धि बोला है तब प्लस कर देंगे, तो 5/4। आइए इसे काटते हैं। 5/4 से काटिए, आपका आंसर रेडी है। 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ से 200 बार में कट गया, ठीक है। अब इसे गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10, यानी कि 1000। 1000 राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, टाइप 15 का 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टाइप 15 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर ही सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर ही सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 15 का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक एक फैक्ट्री में पहले 1200 वस्तुएं बनती थी। उत्पाद में 20% की कमी होने पर नया उत्पाद कितना बनेगा, कितना होगा। तो देखिए, इसमें 20% की कमी कर रहा था। 20% का आप लोग को फ्रैक्शन वैल्यू सबसे फर्स्ट क्लास में आप लोग ये सब लिखवाए हैं, वो आप लोग के याद रहेगा तो फटाफट क्वेश्चन बनेगा। लेकिन फिर से जिक्र करते हैं, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। इसमें कमी बोल रहा है, कमी, तो आप लोग बताएं 1 माइनस करके आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ 4/5। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1200 वस्तुएं बनती थी, यानी कि 1200 वस्तुएं बनती थी, ठीक है। लेकिन 20% कमी होने के बाद नया उत्पाद पूछ रहा है, तो नया उत्पाद 4/5 से आप गुना कीजिए। 4/5 से आप गुना कीजिएगा तो 5 से काटेगा। 5 दूनी 10, 5 चौका 20, यानी कि 240 बार में कट गया। अब 240 गुना 4 कीजिएगा तो 24 चौका कितना होता है, 24 चौका 96 होता है। 24 चौका 96, यानी कि 960। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, टाइप टाइप 15 का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं, बेसिक लेवल से एकदम बता रहे हैं, बेसिक लेवल से। आज हम क्वेश्चन रखे हैं, आज मॉडरेट क्वेश्चन है। आज मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा। फिर जितना आगे क्लास चलते रहेगा वो ग्राफ ऐसे बनेगा, हम लोग का ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ऐसे हम लोग का ग्राफ बनेगा क्लास का क्लास के ग्राफ ऐसे रहेगा। यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करते करते हार्ड लेवल तक छोड़ेंगे हम लोग। उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आया होगा। मिटाते हैं, मिटा दें।
टाइप नंबर 16, टाइप नंबर 16 देखिए, टाइप नंबर 16 है, 16 के क्वेश्चन नंबर 3, टाइप नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्वेश्चन है, देखिए, एक विद्यार्थी में एक विद्यालय में 800 विद्यार्थी हैं, इनमें से 60 लड़के हैं, लड़कों की संख्या कितनी है? फिर से क्वेश्चन रिपीट, एक विद्यालय में 800 विद्यार्थी हैं, इनमें 60 लड़के हैं, लड़कों की संख्या कितनी होगी? देखिए यहाँ पूछ कह रहा है, तो क्वेश्चन समझिए आप। इसमें बोल रहा है कि एक विद्यालय में 800 लोग हैं, एक विद्यालय में 800 टोटल है, ये टोटल है, यानी कि टोटल है, ये टोटल लोग हैं। इसमें बोल रहा है कि 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं, और लड़के के ही पूछ रहा है कि लड़का बॉय कि बॉयस कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ ये टोटल दिया है, 100% का मान दिया है, 100% का मान 800 रुपया दिया है, 800 रुपया नहीं है, 800 है, 800 लोग। अब आपसे पूछ रहा है कि बॉयस कितने हैं, तो बॉयस देखिए यहाँ 60% है, तो यहाँ 60 लिख लिए, 60 लिख लिए। यहाँ 800 ये बटा 100, ये 60 जाएगा गुना में, इसे काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 छक 48, 480, 480 राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है, 480। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, एक कार्यालय में 500 कर्मचारी हैं, इनमें 40% महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक विद्यालय में 500 लोग हैं, एक विद्यालय में 500 लोग हैं, ये भी टोटल की बात कर रहा है। तो 100 का मान 500 दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, 100 का मान 500 दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कितना का, आपसे पूछ रहा है 40%, 40% का मान आपसे पूछ रहा है, 40% मान, तो 500 बटा 100 इंटू 40, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौका 20, यानी कि 200, 200 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आज हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे, जो कि आज मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लिया गया है। उम्मीद है कि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइप 17, टाइप 17, टाइप 17 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, टाइप 17 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़िए, एक कक्षा में एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों में से 40% छात्राएं हैं, छात्राओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ देखिए, यहाँ भी टोटल का बात कर रहा है, यानी कि एक कक्षा में, यानी कि पूरे कक्षा यानी क्लासरूम में 50 लड़के हैं, यानी कि 100 का मान 50 दिया है। आपसे पूछ रहा है विद्यार्थियों में से 40% छात्राएं हैं, 40% छात्राएं हैं, छात्राओं की संख्या, छात्राएं हैं 40% और छात्राओं की संख्या ही पूछ रहे हैं। तो देखिए 40% छात्राएं हैं, तो 40% का मान, तो यहाँ होगा 50 बटा 100 गुने 40, यहाँ से काटेगा 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गया, 5 चौका 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। टाइप 17 का 5 का क्वेश्चन का बी राइट जवाब है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आज हम लोग टाइप 17 का जगह स्पेस बचने के कारण हम लोग 5 और 6 क्वेश्चन यहाँ पर ही करेंगे, मैंने टाइप 17 एक ही बार में हम लोग खत्म करेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, एक कॉलेज में 1200 विद्यार्थियों में से 55% छात्र हैं, छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ भी टोटल का बात कर रहा है, यानी कि 100% का मान 1200 दिया है, 100% का मान 1200 दिया है, आपसे पूछ रहा है 55 विद्यार्थियों की, 55 छात्राओं की पूछ रहा है, तो 1200 बटा 100 गुने 55, यहाँ पे 55 करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इससे गुना कीजिए तो कीजिएगा तो 12 पचे 60, 12 पचे 60, 60 है 6,
66 यानी कि 660। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाते हैं, उतार लीजिए। टाइप 18, टाइप 18, टाइप 18 का क्वेश्चन नंबर, टाइप 18 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी क्षेत्र में 20,000 मतदाता है। ये मतदाता पर इलेक्शन पे है। किसी क्षेत्र में 20,000 मतदाता हैं, 70% ने मतदान किया। कितने लोगों ने मतदान किया है? देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। देखिए यहाँ टोटल का मान दिया है कितना, 20,000, कि 20,000 मतदाता हैं, ठीक है, कि 20,000 मतदाता हैं। आपसे पूछ रहा है कि 70% ने मतदान किया, कितने लोगों ने मतदान किया, यानी कि जो मतदान किए हैं उसी के बाद, तो 70% मतदान किए हैं, तो 70% का मान निकालना है आपको। तो यहाँ 20,000 बटा में 100 गुने 70, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 पर 3 जीरो, यानी कि 14,000 लोग। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए 100% का मान 20,000 दिया था, 70% के मान आपसे पूछ रहा था, इसे सोल्व कीजिएगा तो 14,000 आएगा, वही आपका राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी गांव में 8,000 मतदाता हैं, 25% ने मतदान नहीं किया। कितने लोगों ने मतदान किया? देखिए ये मस्त क्वेश्चन है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी गांव में 8,000 मतदाता हैं, 25% ने मतदान नहीं किया, 25% ने मतदान नहीं किया, तो कितने लोगों ने मतदान किया? तो देखिए इसमें बोल रहा है कि 8,000 यानी कि 100 का मान 8,000 ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है, यहाँ पे जिक्र करना है। देखिए 25% मतदान नहीं किया है, मतदान नहीं किया है, तो मतदान किया कितना? तो यहाँ देखिए 100% माइनस 25% बराबर 75% मतदान किया है, ठीक है। 100 में से 25 घटाइएगा तो 75% मतदान किया है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कितने परसेंट मतदान किया है। देखिए 75 का मान आपसे पूछ रहा था, 8,000 बटा 100 गुने 75, तो इसे 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, फिर गुना कीजिए, 8 पचे 40, एक और जीरो था, 8 से 56, 56 56 और 4 60, यानी कि 6,000 लोगों ने मतदान किया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार मार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोला था 100% का मान दिया था, बोला था कि 25% मतदान नहीं करते हैं, तो कितने परसेंट मतदान किए हैं? तो 75% मतदान किए थे। 75% के मान आपसे पूछ रहा था, 75 से इतना सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको 6,000 आंसर आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप 19, टाइप 19, टाइप 19 का है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक किसान की 2,000 किलोग्राम फसल में 15% खराब हो गई, अच्छी फसल कितनी बची है? देखिए पिछले क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की सेम ही क्वेश्चन है 9 नंबर। देखिए एक किसान की 2,000 किलोग्राम, देखिए यहाँ भी 100% का मान जिक्र कर रहा है, 100% का मान यहाँ 2,000 बताया जा रहा है, 2,000 बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि फसल में 15% खराब हो गई। देखिए फसल में 15% खराब हो गई, तो 100 माइनस 15% कीजिएगा तो आपको आएगा 85%।
तो 85%। 15% खराब हो गया है, 15% खराब हो गया है, 85% बचा है। तो यहाँ देखिए 85% का आपसे मान पूछ रहा है कि अच्छा फसल बताना है। तो यहाँ 2000 बटा में 100 गुने में 85, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 85 दूनी कीजिएगा तो कितना हो जाए, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, यानी कि 1700। 1700 राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 का 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी पिछले 8 नंबर क्वेश्चन की जैसा है। 15% फसल खराब हो चुका है, जो कि पूछ रहा है कि अच्छा फसल कितना है। तो अच्छा फसल 100 माइनस 15 कीजिएगा तो 85 आएगा, यानी कि 85 के मान आपसे पूछ रहा है। तो सोल्व कीजिएगा तो 1700 राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 5000 किलोग्राम गेहूं में 20% नुकसान हुआ है, कितना गेहूं बचता है। तो देखिए यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है, 20% नुकसान हुआ है तो कितना गेहूं बचता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है 100 का मान, 100% का मान आपसे 5000 दे दिया है, 5000 दे दिया है। आपसे यहाँ भी पूछ रहा है कि 20% नुकसान हो गया है, 20% नुकसान हो गया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि कितना मैंने बचता है, अच्छा कितना बचता है। तो 20 माइनस कर दीजिए, यानी कि 80% आपका अच्छा है फसल। तो यहाँ 80% के वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 80% का मान। तो 5000 बटा में 100 इंटू 18, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से गुना कीजिएगा तो 8 बचे 40, 40 पर 2 जीरो, यानी कि 4000 राइट जवाब है। 4000 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। टाइप 19 का क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। यहाँ भी तोड़े, यहाँ भी तोड़े, एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। बता लीजिए, चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए टाइप 20, टाइप 20, टाइप 20 का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। किसी व्यक्ति की आय 40,000 है, वह अपनी आय का 30% बचाता है, उसका व्यय कितना होगा। तो देखिए पहले आपको आय बराबर फॉर्मूला है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत एक ही फॉर्मूला है, याद रखने लायक है। तो देखिए आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति की आय 40,000 है, यानी कि आय 40,000 है, 40,000 है। वह अपनी आय का 30% बचाता है, 30% बचाता है, यानी कि यहाँ बचत, बचत बराबर बचाता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आएगा 4 तिया 12, यानी कि 12,000 यहाँ से आएगा। यहाँ से 12,000 बचत आ गया। आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है उसका व्यय, यानी कि खर्च पूछ रहा है, व्यय, व्यय यानी कि खर्च, यानी कि खर्च आपसे पूछ रहा है। तो देखिए खर्च बराबर क्या हो जाएगा। तो खर्च बराबर हो जाएगा आय माइनस बचत, आय माइनस बचत। तो आय माइनस बचत हो जाएगा। तो आय कितना है, आय था 40,000 माइनस बचत निकाले हैं 12,000। देखिए यहाँ, यहाँ पे 12,000 निकाले हैं, इससे घटाइएगा, इससे घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, इससे घटाइएगा तो यहाँ 3 जीरो के 3 जीरो, 10 में से 2 8, 3 में से 1 तो 2, यानी कि 28,000, 28,000 राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार लगा लीजिए। टाइप 20 का क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हम बेसिक से किया गया है, आप लोग समझ जाइएगा। आय बराबर खर्च प्लस बचत एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कीजिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ बचत के आप निकाल लीजिए। तो बचत हम निकालें 12,000,
अब फिर बोल रहा है कि आपको व्यय निकालना है, तब व्यय, तो यहाँ से आप व्यय निकाल लीजिए, यानी कि व्यय खर्च को बोलते हैं। तो खर्च बराबर ये मान लीजिए कि इधर है, ई जाएगा इधर, तो आय माइनस बचत हो जाए, यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में है, तो खर्च बराबर आय माइनस बचत हो जाए, तो आय माइनस बचत हो गया। तो 40,000 माइनस 12,000 बराबर 28,000। राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मिटाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आय से रिलेटेड, आय बराबर खर्च प्लस बचत से एक और क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय 50,000 है, वह अपनी आय का 20% खर्च करता है, उसकी बचत कितनी होगी? तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि वह अपनी आय का 20% खर्च करती है, खर्च, तो यहाँ खर्च लिखिए, खर्च। आय कितना है? तो आय है 50,000, 50,000, 50,000, तो कितने प्रतिशत खर्च करती है? तो 20% खर्च करती है, 20% खर्च करती है, 20% खर्च, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 10 पर 3 जीरो, 3 जीरो, यानी कि ई हो गया आपका खर्च निकला है, ये आपका खर्च निकला है। देखिए खर्च बराबर 5,000 अपनी आय का 20% खर्च करती है, 20% खर्च करती है, तब इतना निकालने के आ गया, सोल्व करने के बाद 10,000 आ गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका, तो उसकी बचत कितनी होगी? तो देखिए बचत, बचत बराबर, तो यहाँ से निकाले बचत बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ बचत है तो आय माइनस खर्च हो जाएगा, आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च। तो यहाँ देखिए आय कितना है आपको? 50,000 रुपया दिया गया है, 50,000 माइनस खर्च, माइनस खर्च यहाँ निकाले हैं 10,000, 10,000 आप लिखिए। तो यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से आएगा 40,000, 40,000। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। टाइप 20 का क्वेश्चन नंबर 12, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक इसको भी स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में बनता है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब हम 98% का चांस देते हैं, 98% हम दावे के साथ कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, तो आएगा 98% हमको से आप ले लीजिए चैलेंज, 98% हम चैलेंज देते हैं कि एक क्वेश्चन आएगा एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी 2027 में, एसएससी जीडी 2027 में ये आएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक शिफ्टों में पूछा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। चलिए मिटाते हैं, देखिए मिटाते हैं। टाइप नंबर 21, टाइप नंबर 21, देखिए टाइप नंबर 21 के 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, रमेश की मासिक आय 30,000 है, यदि वह 25% बचत करता है तो उसकी बचत कितनी होगी? तो देखिए यहाँ शॉर्टकट क्वेश्चन है, यहाँ पढ़िए क्वेश्चन है, रमेश की मासिक आय 30,000 है, यदि वह 25% बचत करता है तो उसकी बचत याद कीजिए। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन को लेंदी किया, उसकी बचत याद कीजिए, जो आप 25% निकालिएगा वही आपका आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मासिक आय 30,000 है, 30,000, 30,000 है, इसमें बोल रहा है कि 25% बचत करता है, 25% बचत करता है, तो हम बचत ही ना निकाल रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग बचत ही ना निकाल रहे हैं, बचत 25% बचत करता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 दिया 75, यानी 75 पर 2 जीरो। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति 60,000 की आय का 15% बचाता है तो उसकी बचत कितनी होगी? ये भी सेम क्वेश्चन है। देखिए बचत,
ये भी बचत ही पूछ रहा है, बचत कितना होगा। तो देखिए बचत यहाँ दिया है 60,000 60,000 और फिर बोल रहा है कि 60,000 की आय का 15% बचाता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 छक्का 90, 90 पर 2 जीरो यानी कि 9,000 ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। टाइप 21 का 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन सेम है, आप लोग बनाइए। जो पिछले क्वेश्चन में हम जिक्र कर रहे थे जहाँ से बचत निकाल रहे थे वही यहाँ आंसर है इसमें, और दूसरा कुछ नहीं पूछ रहा है। बचत ही पूछ रहा है तब बचत है, यहाँ भी बचत पूछ रहा है तब बचत ही निकाले हैं। उसमें पूछ रहा था और कुछ निकालने के लिए, जैसे कि बचत निकालने के लिए तो फिर यहाँ से पूछ दे रहा था कि खर्च कितना होगा, यहाँ ही बचत पूछ रहा है। चलिए उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप चेंज, टाइप नंबर 22, टाइप नंबर 22 है। टाइप नंबर 22 है, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि कुल विद्यार्थियों 250 हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए बॉय और क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉय और गर्ल का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। टोटल का मान यहाँ 5 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में 250 दिया है, 250 दिया है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 50, एक का मान 50 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो 2 गुने 50, 2 गुने 50 यानी कि 100, राइट जवाब है 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ ही सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, किसी विद्यालय में पुरुष, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 16, किसी विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों का अनुपात 4:1 है। कुल शिक्षक 100 है, महिला शिक्षकों का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए पुरुष और महिला यानी कि मेल और फीमेल का अनुपात 4:1 है। टोटल के मान 5 है, टोटल का मान 5 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 100, तो एक का मान 20, एक का मान 20। आपसे पूछ रहा है कि फीमेल शिक्षक कितने हैं, तो फीमेल शिक्षक तो 1 गुने 20 यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपको 20, आपको 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। टाइप 22 का 15 और 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। हमको बताने से पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पे लग जाएगा, कंप्यूटर से पेस्ट किया हुआ। आप उम्मीद है कि आप लोग पहले भी हमसे वीडियो को रुका कर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 23 का क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, एक छात्र ने 5 विषयों में औसतन 72 अंक प्राप्त किए, प्रत्येक विषय 100 अंक का है, उसका प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक छात्र ने 5 विषयों में औसतन, तो यहाँ से आप योग निकाल लीजिए, 72 इंटू 5, यहाँ से गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 7 35, 35 1 36, यहाँ से 360 आ गया। अब बोल रहा है कि प्रत्येक विषय 100 अंकों का है, तो 5 विषय है तो 100 कीजिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 500। अब एक होता है परसेंटेज निकालने के लिए कुल अंक बटा कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक होते हैं इंटू 100, ये निकालने के लिए होता है, परसेंटेज निकालने के लिए होता है। तो यहाँ देखिए कुल अंक कितना है, तो कुल अंक आपको 360 है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 360, कुल पूर्णांक कितना है, तो 500 अंकों का था, 500 अंकों का था, गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से काटेगा तब 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35,
5 दूनी के 10, यानी कि 72 बार में कट गया। तो इसका राइट जवाब है 72%। 72% ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम है, उम्मीद है कि आप लोग बनाइएगा। इसे छोड़ देते हैं, फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, 8 विषय में औसतन अंक 65 है, प्रत्येक विषय 100 अंकों का है, प्रतिशत कितना होगा? देखिए यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, 8 विषयों में 65 अंक, 8 विषयों में 65 अंक। यहाँ से आप योग निकाल लीजिए, योग। योग पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग योग निकाले थे, यहाँ हम निकालें 8 × 5 = 40, 4 8 × 6 = 48, 48 और 4 52, यानी कि 520 आ गया। यहाँ है 8 विषय, टोटल अंक 100 विषयों का है, यानी कि प्रत्येक विषय 100 अंकों का है, तो यहाँ से 800 आ जाएगा। अब देखिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला था, ये फार्मूला है परसेंटेज निकालें, कुल अंक बट्टा में कुल पूर्णांक गुने में 100। तो यहाँ से कुल अंक कितना है? कुल अंक 520 है, 520 है। टोटल अंक 800 है, टोटल अंक 800 है, गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, यहाँ से काटेगा 8 × 6 = 48, बचा 4, 8 × 5 = 40, यानी कि 65 बार में कट गया, 65, यानी कि 65% राइट जवाब है। 65% राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया। इसको आप लोग याद कीजिए, फार्मूला को, परसेंटेज निकालने के लिए कुल अंक बटा में कुल पूर्णांक गुने में 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, टाइप 24, टाइप 24। देखिए टाइप 24 में है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ा और फिर 20% घटा, कुल परिवर्तन क्या होगा? देखिए इसमें बोल रहा है मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग लिखवाए हैं पीछे क्वेश्चन में। देखिए 20% बढ़े तब 20 बचे 100, 5 से 6। अब फिर बोल रहा है कि 20% घटा, क्वेश्चन 20% घटा, यानी कि 5 से 4, यहाँ से परिवर्तन क्या होगा? तब 5 × 25, 6 × 4 = 24। तो देखिए इधर से इधर गए तब -1 का डिफरेंस हुआ, यानी कि 1 यहाँ लिखिए, 1 1 कितने के ऊपर? तब 25 के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए 100, यहाँ से काटेगा 25 × 4 = 100, यानी कि 4%, 4% आया। लेकिन यहाँ से यहाँ गया तो कम ही हुआ था, तो यहाँ भी आप कम ही लिखिए, कमी, यानी कि 4% कमी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% घटा और फिर 10% बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% घटा फिर 10% बढ़ा। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, तो यहाँ से 10 से 9 कीजिए, तो यहाँ 10 से 11 कीजिए, बढ़ा है फिर, तो 10 × 10 100, 11 × 9 99, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो 100, हमेशा नीचे, यहाँ भी परसेंटेज निकालेंगे 100, 100 से 100 खत्म, यहाँ से आया 1%, 1%, यहाँ 100 से 99 गए हैं तो 1 का कमी हुआ है, तो यहाँ कमी लिखिएगा, कमी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है, 1% कमी। आज हम लोग 20 क्वेश्चन तक रखते हैं, आज हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक रखते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अगले टाइप, और अगली क्लास में, क्लास नंबर 4 में, जो कि हम लोग और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। बस आज के लिए 20 क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत।